मांगनी क्या है आपकी? मुख्य मांगनी ये है कि 16 तारीख को जो बहुत वरिष्ठ समाज सेवक अप्पा साहेब धर्माधिकारी जी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के नाम पर राजकीय मेला लगाया था शिंदे सरकार ने, और उसमें जो अव्यवस्था हुई है जिसमें लगभग 50 लोगों की जान गई है, सैकड़ों लोग को अस्पताल में दाखिल होना पड़ा है, ये पूरे प्रकरण में जो भ्रष्टाचार हुआ है, आज तक एक सादा केस भी रजिस्टर्ड नहीं किया है सरकार ने। जब भी इस तरह की घटना घटती है तो उसके ऊपर निग्लिजेंस का गुनाह ताबड़तोड़ होना चाहिए, और हम तो ये कहेंगे कि सरकार ने ताबड़तोड़ गुनाह दाखिल करना चाहिए, एफआईआर लॉन्च करना चाहिए, जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार करना चाहिए। जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया इवेंट कंपनी को, और एक इवेंट कंपनी ने शिंदे जी के करीबी लोगों की कंपनी को इसको सब कॉन्ट्रैक्ट दिया, लगभग 14 करोड़ से ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, लेकिन उन लोगों ने वहाँ पर कोई व्यवस्था ही नहीं की। पानी से लेकर खाने तक की व्यवस्था नहीं की, मंडप नहीं लगाया, गाड़ी नहीं थी, एम्बुलेंस नहीं था, फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं थी, डिजास्टर मैनेजमेंट की कोई व्यवस्था नहीं थी सरकार की तरफ से। जहाँ पर नेता बैठे थे वहाँ पे एयर कंडीशन लगाया गया था, पंखे लगाए गए थे, पानी की व्यवस्था थी, सारी व्यवस्था नेताओं के स्टेज पे थी। जनता लाखों लोग जो सवेरे 4 बजे से उठ के अपने घर से भूखे प्यासे इस रैली में आए थे भावना के तहत, उनको पानी भी नहीं मिला, खाना भी नहीं मिला, और उसके बीच में भगदड़ मची और इस तरह की अव्यवस्था हुई है, और 15 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु सरकार का आंकड़ा है। हमारे पास जो सूत्रों ने माहिती दी है 50 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। वो आंकड़ा क्या है, वो सरकार ने सही आंकड़ा ताबड़तोड़ सार्वजनिक करना चाहिए। जो लोग मृत्युमुखी पाए गए हैं उनके परिवार को कम से कम 25 लाख का मुआवजा देना चाहिए। जो लोग बीमार पड़े हैं उनको 10 लाख का मुआवजा देना चाहिए। जो इवेंट कंपनी है उसके ऊपर तुरंत एफआईआर दाखिल होना चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए, और मुंबई हाई कोर्ट के जज के द्वारा ये पूरे प्रकरण की जांच की जानी चाहिए, ताकि दोषी कौन है दूध का दूध पानी का पानी हो सके। सर, जिस तरीके से खारगर में जिन बेगुनाहों की जान गई थी उस दौरान आपका साथ धर्माधिकारी का एक पत्र सामने आया था जो अभी डुप्लीकेट बताया जा रहा है, क्या सरकार ने इसमें जो है और डुप्लीकेट पत्र निकाल कर लोगों को सहानुभूति के लिए इस तरह का पत्र जारी किया? देखिए, ये सरकार कुछ भी कर सकती है, सरकार राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ भी करवा सकती है। इस सरकार पर से राज्य की जनता का पूरी तरह से विश्वास उठ गया है। आज सरकार अपने हर मुद्दे पर फेल है। सरकार अपने गुनाह को छिपाने के लिए झूठ पे झूठ बोले जा रही है। ना कोई जांच हो रही है, ना कोई इंक्वायरी हो रही है। इतनी बड़ी घटना की जांच एक आईएएस अधिकारी के जरिए करवाने का निर्णय सरकार ने सिर्फ घोषित किया है, और आप जानते हैं कि सरकारी अधिकारी सरकार की ही बोली बोलता है। तो सरकार अपने गुनाहों को, अपने पाप को छुपाने के लिए, ये पूरा प्रकरण को दबाने के लिए इस तरह से प्रचार कर रही है। सर, जिस तरीके से शरद पवार जी का बयान है कि महाविकास आघाड़ी आज है कल नहीं रहेगी, जिस तरह से बयान उनका सामने है, आप वरिष्ठ नेता है, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? महाविकास आघाड़ी बनी है, और बनवाने में शरद पवार जी उसके अगुवाई उन्होंने की थी। कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी एकजुट है। परसों ही जयंत पाटिल जी और आदित्य ठाकरे और हम लोग बैठकर आने वाली 1 मई को कामगार दिन के दिन मुंबई के बीकेसी मैदान में एक विशाल जनसभा हम लोग ने आयोजित किया है। उसकी तैयारी शुरू हो गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना तीनों पार्टी मिलकर चुनाव भी लड़ेंगी, और इस सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए हर ताकत लगाने का काम करेंगी। कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस पर कर्नाटक की जनता को पूर्ण विश्वास है, और इस बार भारी समर्थन के साथ कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जहां तक मोदी जी की सरकार का सवाल है, राहुल गांधी जी से सरकार डरी हुई है। केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता घबराए हुए हैं, इसलिए राहुल गांधी जी के ऊपर अन्याय करते जा रहे हैं, अत्याचार करते जा रहे हैं, और देश की जनता उसको देख रही है। आपने देखा कि पहले गुजरात के सूरत में झूठा केस उनके ऊपर डाला जाता है, आनन फानन में सज़ा सुनवाई जाती है, सज़ा सुनवाने के 24 घंटे के बाद
जबकि वहाँ की अदालत ने अपील का टाइम दिया था। उस सज़ा को अपील के टाइम के बाद ही वो शुरू हो सकता है, ऑर्डर इफेक्ट हो सकता है। उसके बावजूद 24 घंटे में देश की लोकसभा ने उनकी सांसद पद की सदस्यता को रद्द कर दिया, दूसरे 24 घंटे में उनको घर खाली करने का आदेश दे दिया। तो ये सरकार राहुल गांधी जी से डरी हुई है, लेकिन राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं हैं। देश की जनता की आवाज़, किसानों की आवाज़, बेरोजगारों की आवाज़ और देश में जो मोदी जी की सरकार के समय से पनपा हुआ भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ वो लड़ते रहेंगे और देश की जनता उनके साथ खड़ी है। मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई नेता है जिसके ऊपर आरोप नहीं है? भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह से वॉशिंग पाउडर मशीन की दुकान है। उनके नेता ही कहते हैं कि हमारे यहाँ जो आता है वो वॉशिंग पाउडर, निरमा वॉशिंग पाउडर पे धो दिया जाता है और साफ़ हो जाता है। लेकिन सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं, सारे के सारे गुनहगार हैं, सारा आरोप, सारे के सारे अनेक केसेस में आरोपी हैं। भारतीय जनता पार्टी के चाहे राज्य सरकार में मंत्रियों की आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में आप देखिए उठाकर, उत्तर प्रदेश की सरकार में 15 से ज़्यादा गुनहगार हैं। 18-18, 20-20 केसेस जिनके ऊपर है वो मंत्री बने हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी दूसरों पर आरोप उंगली उठाती है और खुद की तरफ देखती नहीं है। आज देश की जनता सारी चीज़ों को समझ चुकी है। जब जब चुनाव होंगे आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की अब जमानत जब्त होगी। महाराष्ट्र में पिछले दिनों 3 चुनाव हुए, विधान परिषद के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए। आपने देखा कि तीनों के तीनों भारतीय जनता पार्टी की जो सिटिंग एमएलए और एमएलसी थे, कांग्रेस के उम्मीदवारों ने उनको बुरी तरह से हराया है और महाराष्ट्र की जनता कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के साथ है। सर, सत्यपाल मलिक ने एक सत्य उजागर किया है पुलवामा अटैक में। सत्यपाल मलिक ने एक सत्य उजागर किया पुलवामा अटैक में, जिस तरीके से केंद्र ने जो है जवानों को जो संरक्षण नहीं देते, इसके बाद वो पुलवामा अटैक हुआ। उन्होंने सत्य को उजागर किया। उसके बाद सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स उनके पीछे लगा दी गई है, उनको बुलाया गया, समन भेजा गया। क्या लगता है कि जिस तरीके से इन दबाव का उपयोग किया जा रहा है, क्या? देखिए, राहुल गांधी जी से लेकर शरद पवार जी तक सबने यही तो बात कही है कि जो लोग मोदी जी के सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उनके ऊपर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है। उनके पीछे ईडी लगाई जाती है, उनके पीछे सीबीआई लगाई जाती है, उनके पीछे इनकम टैक्स भेजा जाता है। तो ये सरकार अपने भ्रष्टाचार को दबाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करके केंद्रीय जांच एजेंसियों का पूरी तरह से दुरुपयोग कर रही है और देश के संविधान का मजाक उड़ा रही है।